मोना आलम साहिबा, इसका मतलब है कि अब तो फिर ये कानून, ये लॉज आपके मेरे लिए हैं। अगर इससे ऊपर जाया जाए तो फिर एक पॉलिटिकल गेम होती है। उस पॉलिटिकल गेम में कल इमरान खान इन था, उसके पास सारे पत्ते थे, आज नहीं है। कल जो ज़ेर अताब थे आज वो हुक्मरान है। ये सर्कल दोबारा चलेगा, शायद ये कल मातूब ठहरेंगे। हाउ फार दिस इज गोइंग टू गो मोना साहिबा? ये तब तक चलता रहेगा अली साहब जब तक कोई अपना until and unless somebody puts his or her foot down और उस पे बोले कि बस अब ये बहुत हो गया है। क्योंकि हम लोग सिस्टम की दुरुस्तगी की बात नहीं कर रहे। सियासतदानों में प्रॉब्लम्स और कीड़े निकालना बहुत आसान है और ये एक इजी वे आउट है, लेकिन जो तल्ख हकीकत इसके पीछे है वो ये है कि आपका जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा वहां दुरुस्तगी नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम्स हमेशा परसिस्ट करते रहेंगे। देखिए, तासुर की भी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर केस के मेरिट्स हैं, हर केस के डीमेरिट्स हैं। चाहे वो पीएमएलएन के केसेस हो, पीपल्स पार्टी के हो, पीटीआई के भी केसेस में अगर कोई कहता है कि कोई मेरिट नहीं है और बिल्कुल बगैर किसी मेरिट के केसेस हैं तो ये गलत होगा। मेरिट्स हर केस में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों को, उन मेरिट्स को सिर्फ तब उजागर करें जब आपको लगे कि एक खुसूस सियासी जमात या एक खास जो सियासी शख्स है वो फेवरेट है आपका, उस वक्त आप उन तमाम मेरिट्स को भूल जाएं। लेकिन जिस वक्त वो आपकी बैड बुक्स में आ जाए, आपकी खराब बुक्स में आ जाए, उस वक्त ही अगर उसके खिलाफ तमाम तर मेरिट्स जो हैं वो आया होना शुरू हो जाएं, नजर आना शुरू हो जाएं, तो उसकी टाइमिंग के कंस्पिकुअस होने पे तो सवाल उठेंगे। ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है जो कि बदकिस्मती से हमें हर दफा नजर आता है। इस दफा भी देखें, ये बात सही है कि अगर पीटीआई ये कह रहे हैं कि हमारे केसेस खत्म। मोना साहब आपकी आवाज चली गई। जी मोना, असल में आपका लिंक फ्रीज हो गया था, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं ये अर्ज कर रही थी, देखिए प्रॉब्लम उसकी कंस्पिकुअस होने के टाइमिंग के ऊपर है। जब टाइमिंग्स इस तरह की हो और फिर वो कोइंसाइड करें फेवरेटिज्म या किसी की तरफ आपके इंतशार को लेकर या आपके हेट को लेकर, तो फिर आपकी ये वाली बातें आपके साथ होंगी। और मुझे लगता है हमारी जर्नलिस्टिक भी जो कम्युनिटी है मोटिवेटेड, अगर कोई इस तरह से कोई चीज आ रही है किसी की भी तरफ कि जहां पर आपको खास तौर पर कुछ मोटिवेशन नजर आ रही है कि किसी केस के पीछे कोई मोटिवेशन है, तो उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ दिस, जहां पर आप ये बात कर रहे थे कि चोर चोर कहना, खबरें लगाई जाती थी और इसके ऊपर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा किसी को बैश किया जाता है, तो इस तरह की चीजों से आई थिंक हमारी अपनी कम्युनिटी को भी अच्छा, वैसे मोना साहब एक बात मैं कहूं, आप लोगों की इजाजत से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आपका हिस्सा हूं, आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हूं मैं। यकीन जानिए जितनी मुनाफिक हमारी कम्युनिटी हो चुकी है ना, और जितना मुनाफिकाना किरदार हम लोगों ने, मैं अपने आप को खुद सामने रखते हुए कह रहा हूं, आप में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हाँ। सख्त तरीन अंदाज में, क्योंकि अगर हमें हमारी बात के ऊपर कोई लोग चलते हैं, कोई सुनते हैं, तो हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से बात आगे करें, मोटिवेशन के तहत ना करें। मोना आलम साहिबा, सहाफियों का वजीर आला बन जाना, सहाफियों का ओहदे ले लेना, मैं दोबारा आता हूं, हमारी मुनाफकत इसमें कितनी आया है, कितनी वाज़ेह है? अपनी बिरादरी की बात करें। एक्चुअली ये एक अजीब भद्दा ट्रेंड है और ये सबने अपने ऊपर ये झोला पहन लिया है कि जब आपको लगे कि एक खास जो तरफ है वो मुस्तहकम है, आवाज नहीं आ रही मोना ताकत है, साहब। इक्तिदार है। अच्छा, मैं फिक्स करवाता हूँ, मैं फिक्स करवाता हूँ। जी जी, अमीर अब्बास को आवाज नहीं जा रही थी, अभी वो फिक्स करवा रहा हूं मैं, आप कंटिन्यू कीजिए मोना साहब। जी मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि देखें, ये मैं अग्री करती हूँ पूरी इसी बात से कि हमने एक भद्दा फैशन बना लिया है कि जब हमें लगता है कि किसी के पास इक्तदार है, किसी के पास ताकत है, तो उनके जहन से मुमासलत रखती हुई बातें करें, उनके जहन से मुमासलत रखते हुए आप अपने व्यूज रखें और फिर उनको बोले कि नहीं ये हमारे, हम किसी की लाइन टो नहीं कर रहे, ये हमारे सहाफती व्यूज हैं। तो ये मुझे बताएं, कुछ लोगों का तस्करा हुआ क्या इससे पहले पीटीआई के दौर में इस तरह के लोगों की कमी थी जो कि उस वक्त मतलब बिल्कुल एक नेकेड गालियां दिया करते थे जिस तरह से, और बातें किया करते थे और फिर उनको नवाजा जाता था। कुछ नवाजिशें आंखों के सामने लेकिन मोना साहब यही तो अमीर अब्बास कह रहे हैं कि कहीं से तो शुरू करें। क्या हम शुरू कर पाएंगे कहीं से? ये बिल्कुल बात ठीक है और मैं तो बल्कि उनसे सवाल कर रही हूँ जो ये कह रहे हैं 2018 से शुरू करें। उनको 2018 से पहले की तारीख भूल गई है। मतलब वो इतनी माशाल्लाह उम्र दराज ये तमाम हमारे सियासतदान हैं, ऐसे बच्चे बन रहे हैं जैसे 2018 में दुनिया शुरू हुई है और 2018 में इनका जन्म हुआ है। 2018 से पहले क्या टेंटेड पाकिस्तान की नहीं थी कभी सियासी तारीख? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। के खिलाफ क्या क्या करती रही और फिर उनका फायदा अगर उठाया किसी थर्ड पावर ने या इमरान खान साहब ने। थर्ड पावर का इवॉल्व होना कोई बुराई नहीं है,
थर्ड पावर का किसी के इशारों पर इवॉल्व होना बुरी बात है, ये बेसिकली गलत है। तो अगर ये जो दो जमातें जो करती रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, अभी भी आप मुझे बताएं एक दिन इलेक्शन को गुजरा नहीं था और इनका व्यू बदल गया था। पहले कह रहे थे कि नहीं हम लोग आपस में बैठने को तैयार नहीं है, बिल्कुल इनके साथ चलना नामुमकिन है, हमें 3/4 अक्सरियत दें, हमें सिंपल मेजोरिटी दें और हमें खुली मेजोरिटी दें। दूसरी तरफ कहते हैं नहीं अब हम बुला रहे हैं सबको और ये कौमी मफाद में हम बिल्कुल रातों रात बदल गए, नताइज देखते हुए बदल गए। तो मतलब ये आप समझे कि इसमें कोई एक ब्लैंकेट भी नहीं छोड़ा है कि कोई आप एक दिन का भी अपने कोई स्टेटमेंट तब्दील करने से पहले एक दिन का भी वक्फा ले लें, वो भी नहीं छोड़ा जाता है। अब तो एक चांद रात भी नहीं गुजारते हैं मौलाना साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, काश मजीद वक्त होता। मैं इस डिबेट को दिल तो नहीं कर रहा खत्म हो, क्योंकि अब हम इसके बाद मैंने आवाम पे आना था।